क्योंकि प्रभु ने इतना महान कार्य हमारे लिए किया है। आज हमें मिलने वाला समय कितना मूल्यवान है। ये समय का महत्व ये जीवन के बाद में लोगों को मालूम पड़ेगा। आपको मालूम है लूका 12 अध्याय में एक व्यक्ति है, उसको बोने के लिए समय था, काटने के लिए समय था, बटोरने के लिए समय था, बिल्डिंग तोड़ने के लिए समय था, बिल्डिंग बनाने के लिए समय था, परंतु उनके आत्मिक बातों के लिए समय नहीं था, है ना। लूका 16 अध्याय में एक व्यक्ति है, उसको खूब खाने पीने के लिए, अच्छा ठाठ से जीने के लिए समय था, परंतु लाजर जैसे गरीबों पर एक दृष्टि लगाने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए समय नहीं था। परंतु लूका 23 अध्याय में जब आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, वो हम देखता है कि समय का सही उपयोग किया। वो नरक में जाने वाला था, लेकिन उसको बचने के लिए मौका मिला। उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह से विनती किया, और अगला क्षण नरक जाना चाहिए था, वो सीधा स्वर्ग गया या हमारा परदिशा में गया। बोलने का अर्थ प्रियो, हमें मिलने वाला समय को हम कैसे इस्तेमाल करता है, और सही रीति में इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका नतीजा बहुत भयंकर रहेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में प्रभु ने अनमोल समय ऐसा बना कर दिया, तो समय को सही रीति में प्रभु को उपस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इब्रानियों 4 अध्याय का 12-13 वचन इतना अनमोल वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, और जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखिए, मतलब हमारे जीवन में हम लोग ऐसा वजन के सामने बैठा है, जबकि वजन हमारा जिंदगी का पूरा भेदों को निकाल कर लाता है। बहुत बड़ी बात है ये वजन, मतलब कोई भी बात को चिपकर रहने नहीं देता, सारे बातों को बाहर लाता है ना। उसको हमें हिसाब देना बोलते हैं। हिंदी में कुछ भाषा में इतना ठीक से नहीं आया, उसके साथ हमारा काम है। बोलने का मतलब उसको हमें लेखा देना है। देखिए, बहुत इंग्लिश में बराबर आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमारे हर एक बातों को जानने वाला प्रभु, हमारे जिंदगी का हर बात का, मतलब हमारे प्रभु को कोई भी बात उसका दृष्टि से छिपा नहीं रहता, हर बात को जानता है। हमने क्या बोला, क्या सोचा, है ना, हमारा इच्छा क्या, हमारा क्या, हमारे दिल की भावना है, सब जानते हो। प्रभु को सब कुछ मालूम, उसके साथ हमारा काम है, उसको हमें लेकर देना है। अब देखिए, है ना, हम प्रभु को उपस्थिति में बैठा, प्रभु का वचन सुन रहा है, उस वचन के द्वारा प्रभु वो बात हमें समझा करके प्रभु के लिए हमें तैयार करना चाहता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है एक सच्चा मसीह जीवन, उसके बारे में हम लोग रोमियो 14 अध्याय से देख रहा था। मैं आशा करता हूँ आज 4, 5, 6 वो तीनों बात को थोड़ा छोट में क्यों ना हो फिनिश करना चाहूँगा, ताकि हम नए और भी बहुत से विषयों में हमें आगे जाना है। तो अभी 3 बात तक हमने देखा था, है ना। पहले बात हमने देखा था, पहला बात वो निर्बलों को संभालता है। दूसरी बात हमने देखा था कि मानव प्रभु के लिए जीवन बिताना, या इस जीवन प्रभु के लिए जीवन है। और तीसरा हमने देखा था कि न्याय। अभी चौथी बात हम देखने जा रहा हूँ कि प्रभु का लोग जो उसका 14 अध्याय का 14 से 16 तक का वचन पढ़ेंगे उसको। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए तो भला ये है कि उसकी नीता न होने पाए। देखिए, बोलने का अर्थ है इस वचनों के अंदर का संक्षिप्त विषय क्या है कि एक मसीह जीवन हमेशा दूसरे का भलाई चाहता है, मतलब दूसरे को किसी प्रकार भी ठोकर का कारण ना बनता, उनके लिए एक अच्छा मतलब नमूना बनकर, आदर्श बनकर, प्रोत्साहन बनकर के जीवन बिताता है। हमारे जीवन में प्रियो, हमारा जीवन से दूसरे के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, है। हम दूसरे की भलाई चाहना चाहिए,
मसीह जीवन हमेशा अपनी भलाई से बढ़कर के दूसरों का भलाई को चाहने वाला है। कितना बड़ी बात है ना। भला हमारा रक्तसाक्षी स्तेफानोस उनकी भलाई के लिए बात की है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। लेकिन वो लोग पत्रवाह करने पर भी स्तेफानोस उसका कोई बुराई नहीं चाहा। वो आखिर में प्रभु को विनती करता है, प्रभु इनका पाप उन पर मत लाओ, उनको क्षमा करना। देखा कितना अच्छा है, मतलब उनके लिए दूसरे के प्रति एक भलाई सोचने वाला बात। तो आज हमारा मन में दूसरे के प्रति कैसा है? दूसरा कैसे भी होने दो, परंतु मुझे अपना मतलब है, ऐसा है क्या? ये तो दुनिया के लोगों का बात हो गया। नहीं प्रियो, हम मसीह में आ गए तो हमने मसीह का मन पाया है। हमें मसीह का मन ने पहला कोरिन्थियों 2:16 के आखिर में लिखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी भी हमारे भी मसीह का मन है क्या? दूसरे के प्रति अगर अभी यहाँ पर ये वचन कहता है कि मतलब जो व्यक्ति सही प्रकार अगर दूसरे को भोजन के द्वारा भी दुख देता है तो वो एक सच्चा प्रेम से नहीं चलता, वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। मतलब हमारे जीवन में, मैं उस विषय में पहले भी बोला था इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर जानना है, हमारा कोई भी बातों से किसी को ठोकर लेता है तो उस बात से हमें दूर रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए ना, उन बातों में नहीं जाना चाहिए। हम अपने जीवन को परखना है और खास करके मतलब दूसरे के प्रति दूसरे का भलाई चाहना। दो वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 24 वचन। पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 24 वचन। कोई अपनी ही भलाई को नहीं परंतु दूसरों की भलाई को ढूंढे। देखा कितनी बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में अपनी भलाई से बढ़कर के, आम का पेड़ आम देता है, वो पेड़ के लिए देता है क्या? दूसरे के लिए देता है। तो ये है मसीह जीवन। हम दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति है ना विचार भावना रखना बहुत अच्छी बात है। वही बात सेम आपको मिलेगा फिलिपियों 2 अध्याय के 4 वचन में। फिलिपियों 2:4। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की भी चिंता करे। देखा, अपने ही हित की नहीं, मैं मेरा। बहुत लोगों का प्रार्थना तक इसलिए इतना शॉर्ट हो जाता है, मैं मेरा परिवार बाहर नहीं जाता। कई लोगों का थोड़ा सा गया तो नजदीक का रिश्तेदार, नहीं तो दोस्त। पूरा मंडली के लिए भी प्रार्थना करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। पर तो प्रिय ऐसे नहीं, हमारे जीवन में हमारा बातों से बढ़ करके हम दूसरे के लिए चिंता करना, उसके लिए बोझ लेना, ये प्रभु का चाहते हैं। 5वीं बात में हम जाएंगे, मतलब उसका 14 अध्याय का 17-18 वचन। ये है विषय आपको पहले दिया है, परमेश्वर का राज्य के अनुभव में जीने वाला अनुभव है मसीह जीवन। मसीह जीवन क्या है? परमेश्वर के राज्य के अनुभव में जीने वाला अनुभव है। परमेश्वर के राज्य के अनुभव में जीने वाला अनुभव कैसा है, कितना अतुल्य है, कितना श्रेष्ठ है, वो बात उसका 17-18 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। देखिए बहुत अच्छा मानो वचन है। प्रियो, परमेश्वर का राज्य के अनुभव हर एक पवित्र लोग इस जीवन में अनुभव में लेना प्रभु की इच्छा है ना। बहुत बड़े आनंददायक जीवन है। कष्ट मुसीबत तकलीफ प्रतिकूल है, जब आपको मालूम है इस जीवन में इस मूल्यवान मोती को पाया हुआ लोग बहुत कम है। एक प्रकार परमेश्वर का राज्य हमारे लिए एक मोती के समान है ना। जब स्वर्ग राज्य के भेद के बारे में 7 दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय में है, उसमें उस 13 अध्याय का 44 से 46 का वचन में स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला, एक बहुमूल्य मोती उसको जब मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बड़ी बात, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? सब कुछ बेच डालना पड़ा। और आगे और उससे मोल ले लिया। आगे उस बड़े जाल के समान है। अच्छा, जाल की समान। इसको मैंने 44 से पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा ना? 44 से नहीं पढ़ा। खेत में छिपे हुए धन के समान है। ओके। जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। देखो ये दोनों में वो बात है ना। मतलब आप लोगों को मैंने बोला था वचन, शायद आप ठीक से नहीं समझा होगा।
मतलब 13 अध्याय का 44 से 46 का वचन। ओके, अभी जो अपन पढ़ा मत्ती 13 अध्याय का 44 से 46, ये हमारी दो बातें। 44 वापस पढ़ना। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, हाँ। जिसे किसी मनुष्य ने पाया हाँ। और छिपा दिया हाँ। और मारे आनंद के जाकर हाँ। अपना सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच दिया और जाके उसको लिया। हाँ, अभी आगे। फिर स्वर्ग का राज्य हाँ। एक व्यापारी के समान है, हाँ। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, हाँ। तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला हाँ। और उसे मोल ले लिया। हाँ, देखिए यहाँ पर ये दोनों दृष्टांत का बात आपको याद होगा, मैंने कई बार मैंने इससे पहले भी बोला है। इसको प्राप्त करने के लिए एक ही व्यवस्था है, कोई भी ले सकता है, परंतु उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ देना पड़ेगा। ये उसको प्राप्त करने का माना विधि था, है ना। ये कितना अनोखा बात है, बात समझ में आया। और आप सोचिए, आप करोड़पति है, वो करोड़पति को करोड़ों जो है, उसका घर बंगला, मतलब उसका गाड़ी, उसका बैंक बैलेंस सब देना पड़ेगा। और ये गरीब आदमी झोपड़ी है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, टोटली एक ही साइकिल है, वो साइकिल देना पड़ेगा, झोपड़ी देना पड़ेगा, उसको मिलेगा। है करोड़पति को भी चाहिए तो उनका पास जो भी है वो सब देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी है तो वो गरीब आदमी को भी जो है उसके पास वो देना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमें प्रभु से बढ़कर के कुछ भी नहीं। हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार होना। समझ में आया कि नहीं? है उसको वही एक सच्चा परमेश्वर का राज्य का सही आनंद ले सकेगा। आज भी हमारा विषय क्या है कि हम लोग सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं। समझ में आया? और तो यहाँ पर बोलता है सब कुछ। जब आपको मालूम है यीशु मसीह के चेला बनने के लिए भी एक व्यवस्था लूका 14 अध्याय का 33 वचन में क्या बोला था? हाँ, सब कुछ त्याग ना दे। एक सच्चा चेला बनने के लिए मतलब सब कुछ त्यागने वाला अनुभव चाहिए, सब कुछ त्यागने वाला अनुभव। प्रियो, एक हमारा इस एक ही जिंदगी का एक ही ये मौका, अगर हम सही रीति में उस विषय को नहीं जानेगा तो है। प्रभु ने हमारे लिए, हमें प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागा, और हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर वो विषय को यहाँ पर मतलब महत्वपूर्ण रीति में देखता है। आपको मालूम है यीशु मसीह को जीतने के लिए प्रेरित पौलुस ने क्या क्या त्यागा, है ना। फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय 7-8 वचन। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखिए लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह को प्राप्त करना। यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए प्रेरित पौलुस ने उसका सब कुछ त्याग दिया। दुनिया का रीति में वो एक महान व्यक्ति था, यहूदी धर्म के बीच में वो एक आदरणीय व्यक्ति था। दुनिया की रीति में प्रशंसा करने के लिए उनके जीवन में बहुत बात था, पर तो उन्होंने सब कुछ त्यागा। किसके लिए त्यागा? मसीह को जीतने के लिए, मसीह को जीतने के लिए। प्रियो, आज हमने मसीह को जीतने के लिए क्या त्यागा? हमारा मूल्यवान समय भी हम किसके लिए इस्तेमाल करता? कई बात शायद लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मूल्यवान अपने ये जो जिंदगी का सबसे मूल्यवान बात समय है। मेरा समय अधिकतर मैं किस बात के लिए इस्तेमाल करता है? मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय इस्तेमाल करता है क्या? यह हमें परखना चाहिए। अगर हम प्रभु का दिल के जैसा बनना चाहते हैं तो हमारा समय हमें प्रभु के लिए देना। क्योंकि दावीद परमेश्वर का दिल के जैसा कैसे बना? दावीद का दिल में एक ही इच्छा प्रभु था, है ना। जब 27 वचन से 4 वचन आपको याद है, वो क्या बोलता है? एक और मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। बोलने का अर्थ प्रभु की संगति को दावीद ने राजमहल की जीवन से, राजकीय जीवन से, दुनिया से मिलने वाले अनेक बातों से, प्रशंसा से बढ़कर जाना। उनके दिल में एक बड़ा तड़प था। उसका 63 का एक कोई भजन संगीता, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है,
हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। देखिए दावीद का दिल में प्रभु के प्रति कितना तड़प है प्रियो। अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं प्रभु का खोज में लेके रहूंगा, प्रभु का प्रति एक बड़ा तड़प, तभी हम प्रभु का दिल का जैसा बन सकता है। आज प्रभु के प्रति हमारे अंदर वो तड़प है क्या, वो भूख प्यास है क्या? सबको नहीं मिला। 63 का भजन संहिता 63 का 1 है। देखिए वही बात कौरव पुत्रों में भी हम देखता है। कौरव पुत्रों में जब 42 भजन संहिता का 1-2 और 84 का 2, ये दोनों भजन में कौरव पुत्रों का प्रभु का प्रति भूख प्यास देखता है। प्रियो ये बहुत अनमोल बात है ना। एक वचन पढ़ेगी उसमें से, मेरा प्राणियों के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। देखिए बोले का मतलब यहाँ पर मतलब कौरव पुत्र लोग भी प्रभु का प्रति वो कितना प्यासा है करके हम देखता है ना। प्रियो आज हमें वो प्यास है क्या? इस समय लोगों को वो प्यास बुझ जाने वाला एक समय है। हमको ये बात को जानना है। प्रभु ने हमको दुनिया से अलग किया प्रियो। आज भी इस माया के पीछे, दुनिया की इस पीछे अगर हम चल रहे हैं तो प्रभु का दिल को कितना दुख लगेगा। अभी भी वो प्रकाश पाया हुआ लोग बहुत कम है। ऐसा यीशु मसीह बार बार कहने वाला बात है कि जैसा मैं दुनिया के नहीं वैसा वे भी दुनिया के नहीं। यूहन्ना 17 का 14 उसका 16 वचन है। इन सारे वचनों में, और यूहन्ना उसके 8 अध्याय का 23 वचन, उसका 18 अध्याय का 36 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन, ये सारे वचनों में प्रभु का बार बार उठाकर कहता है कि तुम लोग दुनिया के नहीं, लोग मेरे हैं। मैंने तुझे दुनिया से मेरे लिए अलग किया। प्रियो हम लोग ये दुनिया की बातों में कितना समय देता है, वो उससे बढ़कर के उस अनंतकाल की बातों के लिए देता है क्या? नहीं दिया। जिसे मैंने शुरुआत में बोला, लूका 12 अध्याय में जो देखता है वो मिट्टी को बोने के लिए समय था, काटने के लिए समय था, बटोरने के लिए समय था, बिल्डिंग तोड़ने के लिए समय था, बिल्डिंग बनाने के लिए समय था, और जो प्रभु के लिए समय नहीं था। उनका अंत क्या हुआ? आखिर वो कहाँ गया? लूका 16 अध्याय में देखता है कि वो धनवान व्यक्ति रात से लेकर के अच्छा मन वस्त्र बांध करके धूमधाम जीवन बिताने के लिए समय था, परंतु उस रास्ते के ऊपर दृष्टि करने के लिए समय नहीं था। वो भक्त के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। प्रियो हमारे समय हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाशमान दुनिया का इस क्षणिक बुलबुल जैसा चमकने वाला इस खुशियों के पीछे अपने जीवन को, अपनी मूल्यवान समय को बर्बाद करेगा तो स्वर्ग में देख करके क्या बोलेगा प्रियो? आज प्रभु में होने के बाद हमारे व्यक्ति जीवन में परमेश्वर का राज्य का अनुभव मेरा है क्या? परमेश्वर के राज्य का अनुभव यहाँ पर 14 अध्याय के 17 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। देखा, परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, फिर क्या है? धर्म। एक मिनट, धर्म उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का साथ का सही संबंध। धर्म का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ का सही संबंध। इसमें क्या क्या आता है? वो धर्मी बना, वो नया जन्म पाया और वो प्रभु में बना रहता। ये है वो धर्म पद का कम से कम हम समझने वाला वो बात। देखिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, नया जन्म पाया है और हमेशा प्रभु की संगति में रहकर एक पवित्र जीवन बिताने वाला अनुभव, वो है धर्म। धर्म और मेल मिलाओ। देखिए ये भी नया जन्म पाया हुआ लोगों का एक अनुभव है, स्वभाव है। मतलब उसका हृदय में ये शांति का अनुभव मिलेगा। शांति है, ये शांति का अनुभव प्रभु के राज्य में रहने वाले व्यक्ति को कितना भी प्रतिकूल का बीच में उनका अनुभव मिलेगा। और आगे और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, जो पवित्र आत्मा से होने वाला आनंद, उसका मतलब क्या है कि वो आत्मा में रहता है, वो आत्मा का फल उसमें दिखता है। आत्मा का फल में क्या है? आनंद है। कितना अनमोल बात है। प्रवचन सब आपको मालूम है, 5 गलातियों 5 अध्याय का 22-23। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में उस प्रभु के राज्य का अनुभव में प्रभु ने हमें रखा। मैं प्रभु के राज्य में है तो यहाँ पर ये मतलब धर्म के अनुभव भी चाहिए, शांति का अनुभव भी चाहिए, आनंद का अनुभव भी
मुझे में चाहिए, मैं प्रभु के राज्य में है क्या। जरूर हम दुनिया में रहता है, परंतु हम परमेश्वर के राज्य में हैं। ये एफिसियों का पत्री को पचमनी मतलब पत्रियों का रानी कहता है ना। मतलब उसका मेन विषय मतलब प्रभु के साथ मतलब जिलाया और स्वर्ग में बैठाया है, प्रभु के साथ आज चलता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा बात है। उस स्वर्गीय आनंद में चलने के लिए प्रभु का वचन को हमें आत्मा में समझना कितना गहरी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब ये था आत्मा में मतलब एक प्रभु का लोग परमेश्वर के राज्य में रहने वाला अनुभव। आज मैं परमेश्वर के राज्य में एक ही नहीं, बात को पढ़कर जानना। आखिर छठवा पॉइंट, थोड़ा आज मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं विषय को आज समाप्त करना चाहूँगा, उसके लिए थोड़ा जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे साथ दौड़ रहे हैं। ओके, छठवा बात क्या है कि मतलब मसीह जीवन रोज आत्मिक उन्नति लाने वाला जीवन है या बढ़ोतरी के जीवन है। हम जन्म हो गया तो वहां पर ऐसे अवस्था में रहना, ऐसे नहीं। जन्म होने के बाद में क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मसीह जीवन रोज बढ़ने वाला जीवन है। तो आत्मिक जीवन का उसका हमारा 14 अध्याय का 19 से 23 तक का वचन थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू मांस न खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। देखिए यहाँ पर का विषय क्या है कि हम एक दूसरे के प्रति हमें चिंता करना चाहिए। मेरा जीवन दूसरे के लिए कैसा प्रोत्साहन बने। रोज रोज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, मेरा आत्मिक जीवन में पिछले दिनों से बढ़ करके मैं उस प्रकाश में आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं, मैं दूसरे को समझा पा रहा है कि नहीं, दूसरे लोगों को मैं मसीह में जीत पा रहा है कि नहीं, मेरा आत्मिक लेवल कहाँ पर है। उसको 19 वापस होकर पढ़ना। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमें एक दूसरे की सुधार के लिए काम करना। बोले का मतलब उनका आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। देखिए आज कितने लोगों को बात को चाहता है। मैं पिछले दिन में भी आपको ये बात बताया ना, अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य प्रिय। हम लोग हमारे बीच में कई लोग कई रीति में आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाता। तो हमारे अंदर बोझ है क्या है? मुझे प्रभु ने इतना अच्छा हमारा प्रकाश दिया है, मुझे प्रभु ने इतना बढ़ने के लिए मौका दिया है, मैं उनको थोड़ा मदद करूं, उनका आत्मिक जीवन में मैं थोड़ा प्रोत्साहन करूं। अब देखिए है ना, कई लोग आपको मालूम है, कई लोग संगति को लापरवाही करता है। उनका अवसर है, अगर मैं आपको बोलता हूँ अरे भाई बहन थोड़ा प्रोत्साहन करेगा तो और भी सारे लोग मंडली में मतलब संगति में आ सकता है। लेकिन क्या है, जाने दो, वो उनको 1-2 बार समझाया, उनको इच्छा ही नहीं, जाने दो, ऐसे सोचते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जल्दी थक जाता है। हमारे में प्रभु का प्रेम हमको विवेश नहीं करता। प्रियो, आप ऐसे लोगों के लिए पहले बात आप प्रार्थना भी करना, दूसरी बात उनको एकदम प्रोत्साहन करने के टाइम पर सावधान भी रहना। हम लोगों ने पिछले दिन में कई बात देखा कैसा हमें कमजोर लोगों का बोझ को उड़ाना है, उनको कैसा मदद करना है ना। कई लोग उनको मतलब प्रभु के वचन से उन बातों को सीखने का, आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए वो दर्शन नहीं है, लेकिन उनको भी उसमें आगे बढ़ाना है। देखो एक एक संगति में प्रभु हमसे कैसे कैसे बातें करता है। अभी आपको मालूम है, हर एक संगति कल भी हमने देखा, प्रभु की उपस्थिति में हमें न्याय देना, हमारा लेखा देना, हम क्या प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। कल का वचन सुनने के बाद में कितने लोगों ने वो बात को विचार किया, मैं प्रभु से क्या प्राप्त करने जा रहा हूं? कोई विचार किया? बहुत बार क्या होता है ना, वचन हम सुनते हैं पर तो वचन के सामने अपने जीवन को परखते ही नहीं। हमें अपने आप को परखना चाहिए प्रिय
ना प्रभु का वचन जो भी आता है वो वचन हमारे जीवन को जान करके प्रभु हमारे पास भेज रहा है। वचन दो धारी तलवार से तेज है। अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 4:12-13 में, उस वचन जब आता है तो वो हमको पूर्ण रूप में हर अशुद्धि से, हर कमजोरी से बाहर लाने के लिए वो प्रयास करता है। वचन में बहुत वचन बोलेगा तो आत्मा और जीवन है। वचन अविनाशी बीज है ना, क्या है? अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होता। पहला अध्याय का 23 वचन में लिखा है अविनाशी बीज है ना। ये वचन अपने पास जब आता है ना, वो अपना क्रिया करता ही है। वचन वो क्रिया करता ही है। वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमसे बात करता है। इसलिए प्रभु का वचन हमारे दिल में भरने के लिए बोला। बहुत तो लोग वचन से अपने दिल को भर देता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में दूसरे की प्रति हमें उन्नति लाने वाला काम। अभी हम लोग ये बात सुनने के बाद में हमारे दिल में ऐसा हम कभी परखता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, अभी मैं तो 100 बार देखता हूँ कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया है? और मुझे मालूम है तकरीबन सबका बैठने का एक एरिया रहता है, और वो एरिया थोड़ा गैप दिखाई देगा तो तुरंत मालूम पड़ जाता है कौन नहीं आया। मुझे मालूम पड़ जाता है। अब देखो सुषमा हमेशा उधर ही बैठता है, और उधर ही देखने के टाइम पर उधर अगर नहीं है तो आ जा सकते। ऐसा बहुत लोगों का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर आज गलती से सुदेश उधर मालूम उधर से इधर ही आ गया, नहीं तो हमेशा आगे बैठता। बोलने के मालूम क्या है कि मुझे मालूम है कि एक लोग तकरीबन वो अपना एक जगह तैयार किया हुआ है। तो कोई मानो बुरी बात नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि इसलिए मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं आया है। और मैं आपको बोलूँ, मैं इधर से जाते ही पहले मैं फोन करता था, अभी फोन करना बंद कर दिया। अवसर प्रार्थना करता हूँ, जो लोग नहीं आया उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि क्या है कि अपन लाठी मार करके या डांट करके ऐसा कुछ करके जाने से कोई फायदा नहीं। वो तो धक्का मारने वाला गाड़ी हो गया। वो गाड़ी जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया, जब तक धक्का मारेगा तो वो चलेगा, धक्का मारना बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अपन प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा का सामर्थ्य में चलना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखो, मैं तो देखता है क्योंकि अभी प्रभु का एक बड़ा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, ऐसा आपके ऊपर भी है। आप देखो कौन कौन नहीं आया, कि मैं उनको कम से कम घर जाने के बाद एक फोन तो करूं। एक अभी तकरीबन सबको मतलब फोन 1 साल के लिए या 3 महीना के लिए करके रखा है। अरे करो ना, फिर कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है ना। अधिकतर लोगों का फोन का बात ऐसा है तो आप, क्योंकि वो एक प्रभु का सेवा है। आपको मालूम है, अगर आप इस रीति में थोड़ा सा भी वजन आपके जीवन में काम किया, क्योंकि प्रभु ये देखता है किसका जीवन में ये वजन काम किया। अभी आप ये सब अभी एक बच्चे समझा रहा है, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कोई अभी तक करके नहीं देखा, इसलिए कोई एक करता भी ऐसे बात नहीं है, क्योंकि मतलब मैं जाने के टाइम पर कई लोगों को बोलता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जरूर करता है। लेकिन प्रियो, एक बात है, आपको उधर उनके पास तक जाने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन आपको एक फोन करके उनको प्रोत्साहन दे सकता है। देखो आज जब भजन सुना तो हमारा विवेक ने ये बात बताया कि हमको भी थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ है कि हम गलत कर रहे हैं। हमको अपना भाई बहनों के बारे में चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। तो प्रभु पूछ रहे दिन में मैं क्या हिसाब देगा, इसलिए मुझे बोझ आया, मैं आपको इसलिए करता हूँ। आप आज संगति में क्यों नहीं आया? पिछले दिनों में भी आपको कई बार नहीं देखा, क्या कारण है, क्या है? थोड़ा पूछो, वो बताएगा ना। उसका कारण कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो आपको उसको समझाने के लिए वचन प्रभु देगा। प्रभु देगा उस समय में क्या उसको बताना है, बराबर प्रभु देगा। लेकिन आप इतना एक कदम तो रखो। तो आज ये अभी इससे पहले भी अपन रोज काम करना चाहिए। कितनी बार हम सुनता है, पर तो सुना वो बात डेयरी में रहेगा, जीवन में नहीं आया, फिर हमारा आत्मिक उन्नति कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु का संतान है।
हमें एक दूसरे की जिम्मेवारी है। हमें जरूर है, जो व्यक्ति आप इधर से जाने से पहले एक बार नजर घुमाओ है, मतलब कौन कौन आज नहीं आया है। मैं कम से कम अगर मेरा पड़ोस में है तो मैं उनको जाकर मिलूं, और दूर है तो एक फोन करो, पड़ोस में है तो जरूर 5 मिनट थोड़ा अलग करो ना। उसमें क्या होता, प्रभु का महिमा होता, और उनका दिल में भी आता, अरे यार कम से कम ये लोग कम से कम हमें ढूंढ कर आया है, इसलिए हम ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। उनको एक आसास हो जाएगा, होगा कि नहीं? पक्का होगा। प्रोत्साहन एक बहुत बड़ी बात है। आज कई बार इसी प्रकार का प्रोत्साहन ना मिलने के कारण है कुछ कमजोर लोग, जबकि प्रभु का लोगों को ऐसा भी मतलब ना करते हुए उसको खुद आना चाहिए, लेकिन फिर भी कई प्रकार कई रीति में उनका दिल में थकावट आया होगा, कोई बात आया होगा, तो इसलिए हमारा प्रोत्साहन उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ने का कारण बन सकता है। तो मैं बोलने का अर्थ, हम लोग को क्या करना चाहिए, आत्मिक उन्नति का कारण बनना चाहिए। और ये सेवा कैसे करना, ये बड़ा अद्भुत बात है ना। गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन की लास्ट पार्ट, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13, उसका लास्ट पार्ट। देखा, प्रेम से एक दूसरे का दास बनने का मतलब सेवा करना, एक गुलाम के रूप। कई लोगों को क्या लगता है कि मैं बड़ा है, मैं उसके पास क्यों जाऊं? ऐसा भी नहीं, हम अपने आप को एक दास समझने का, एक गुलाम समझने का है ना। हमें उनको जा करके प्रोत्साहन करने के लिए, वो सेवा के लिए, प्रेम में वो सेवा करना। आप जा करके वहां पर जाकर डांटना नहीं, बहुत प्यार से कई काम को बिगाड़ना नहीं, परंतु प्रभु में हमें मिला हुआ ये काम को हमें बहुत प्यार से करना, ये सेवा बहुत प्यार से करना, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए करना है, बहुत बड़ी बात है। शायद वो वचन पूरे तरह पढ़ेंगे। भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मतलब दूसरा परिभाषा में पढ़ेंगे, सेवा करो। देखा, वो आना चाहिए, लेकिन मतलब मराठी में बंधूजनो, तुम्हाला स्वातंत्र्यकर्ता पाचारण झाले तरी त्या स्वातंत्र्याचे देव असताना वाव मिळू देऊ नका, तर प्रीतीने एकमेकांचे दास व्हा। दास नहीं, सेवा करो आना चाहिए। प्रभु की एक दूसरे की सेवा करो। सेवा करो, वो ट्रांसलेट आना चाहिए। मैं इसलिए थोड़ा चक्कर में आ गया क्योंकि वो सूट नहीं हुआ। मेरा इसमें बराबर है, सेवा करो है। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें एक दूसरे का सेवा प्रभु का प्रेम में करना, अपने आप को एक मतलब गुलाम का रूप में समझ करके काम करना। अभी अपन देखो, आज आप ये एक वचन को भी अगर आपने स्वीकारा और ऐसे किया, स्वर्ग बहुत खुश हो जाएगा। देखो, जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनकर ऐसा मानता ना, प्रभु का दिल को बहुत आनंद होता है। इसका मतलब ये मेरे को प्यार करता है, क्योंकि प्रभु को प्यार करने वाला व्यक्ति ही प्रभु का बात को अमल करेगा। प्रभु को प्यार करने वाला बात है, प्रभु को प्यार करने वाला बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम ऐसा नहीं करता तो प्रभु को लगता है देखो मैं इतना समझा के भेजा, लेकिन देखो इन्होंने अपने जिम्मेवारी को नहीं निभाया। प्रियो, मसीहत का चिन्ह आपको मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 34-35 वचन, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम, देखो एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। देखिए, अभी भी कितने ऐसे लोग हैं, मतलब संगति में आया, इतना अच्छा भजन सुना, फिर भी आपस में ना मिलते हुए चला जाता। आपस में उनको मिलने के लिए भी इच्छा नहीं है। मतलब इसका मालूम क्या है कि उनका दिल में प्रेम बुझ गया, क्योंकि वो बात मानव प्रकट है। भैया, हमारे जीवन में हम लोग कैसे अभिनय करके हमारा भक्ति करता है। प्रेम है क्या? प्रेम है तो एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत उत्साह रहता है, बहुत उत्साह रहता है, परंतु प्रेम नहीं है तो चुपचाप निकल जाता है। जो भी व्यक्ति है ना, मतलब दूसरे को अगर मिलता नहीं आपस में, अभी तो एक समय में था, अपने को नरेंद्र मोदी साहब ने सिखाया था ना, सब दूर से नमस्ते,
पर अभी तो थोड़ा कोरोना सोया हुआ है, आ रहा है, जब आएगा तो तब तक तो मिलो ना, है अभी मिलने के लिए परमिशन तो मिलो ना। बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन में हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कितना खुशी होना चाहिए, हमारे दिल में एक तड़प होना चाहिए, पर तो बहुत बार वो सब, इसका मतलब मसीहत हमारे में नहीं, मसीहत आपस का प्रेम में है, आपस में हम प्रेम करता है तब दुनिया जानेगा ये मेरा चेले है। आज हम एक दूसरे को मिलने के टाइम पर कैसा है, एक मुस्कुराहट भी है क्या? ठीक है, आपका जीवन में बहुत टेंशन होगा, समस्या होगा, आप बहुत बोझ रहकर चलता होगा, लेकिन अपनी भाई बहन जब मिलता है तो थोड़ा खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि उसमें किसको दिखता है? हाँ, हम मसीह को नहीं दिखता इसलिए खुशी नहीं होता, हम उसमें शैतान को देखता है। शैतान के साथ कैसा स्पेल करेगा? हमें अपनी भाई बहनों में प्रियो प्रभु को पाना है, प्रभु को देखना है। अगर ऐसे नहीं है तो कौन है अंधा? इसमें ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है, वो अंधा है। तो हमें भी हम अंधा है क्या? हमको दिखता है ना, अनंतता तक का बात दिखता है, तो अपने भाई बहन क्यों नहीं दिखता? दिखता है प्रियो, दिखता है। तो पहली बात हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे का सेवा करना। तीसरी बात क्या है कि एक दूसरे को सांत्वना दो। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 18 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 18 वचन। इन प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, देखा मैंने, इन वचनों से, ये वचन के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। हमारा काम है प्रियो, आज लोग इतना जल रहा है, दिल जल रहा है, शांति कहीं भी नहीं। और जो शांति के वचन किसके पास है? शांति दादा हमारे पास है। शांति के वचन, सुसमाचार, गुड न्यूज है प्रियो। ये एक दूसरे को प्रभु का वचन के द्वारा शांति देना, सांत्वना देना हमारा काम है। ये काम हम करते हैं कि नहीं? हमें एक दूसरे के साथ ये शांति का वचन देना प्रियो। एक व्यक्ति को भी मैं शांति के वचन दे पा रहा है क्या? मैं जा करके इतना उलझन में पड़ा हुआ लोगों को जा करके मैं शांति के वचन दे पा रहा है क्या? हमें परखना चाहिए। आज भी सवेरे जब मैं विजिटिंग के लिए गया था, उस समय मैं प्रभु को पूछा तो प्रभु ने बोला एक ही बात लोगों को समझाओ। क्या बात समझाओ? जब एक फरीसी एक दिन आकर के यीशु मसीह के पास आकर के एक सवाल पूछा। एक बात है प्रियो, सवाल सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। सवाल गलत व्यक्ति से पूछेगा तो आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और कुछ उल्टा बात हो जाएगा। सही व्यक्ति से पूछना है ना। अभी एक पादरी को जाकर के, पादरी साहब, कई लोग बोलता है कि विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए क्या? हम लोग ये क्यों माना है? अरे बचपन में लिया ना तो बहुत हो गया है। अभी मूर्ति पूजा करने वाला पंडित जी को, पंडित जी मूर्ति पूजा सही है क्या? बाप दादा से आता है, क्या पूछ रहे तुम? कौन बोले तुमको? उल्टा बोलेगा ना, उनसे उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा अभी एक शास्त्री बोलेगा तो कौन है? व्यवस्था का एकदम कीड़ा है, बहुत अच्छी तरह सीखा हुआ व्यक्ति। वो आकर के यीशु मसीह को एक सवाल पूछा। क्या सवाल था? मरकोस उसका 12 अध्याय है, उसका 28-29। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम से। देखिए, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सा है? अभी आपको मालूम है यहूदी लोगों का व्यवस्था में 613 आज्ञा है। कितना? 613। इसमें कौन सा मुख्य आज्ञा है करके ये शास्त्री को मालूम नहीं, क्योंकि शास्त्री बहुत फर्क किया, लेकिन कौन सा बड़ा आज्ञा है उनको मालूम नहीं। और वो सही व्यक्ति से पूछा, सही टाइम पर पूछा, यीशु मसीह ने उसको सही उत्तर दिया। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, जो व्यक्ति
सबसे मुख्य आज्ञा मालूम करके मुख्य आज्ञा पालन करेगा तो बाकी उसके अंदर आ गया। मुख्य आज्ञा ही पालन हम करता है तो फिर बाकी सब उसके अंदर आ गया, इसी हो गया। फिर एक सवाल हमको, हम ऐसा करता है क्या? हम प्रभु से कैसे प्रेम करता है? अभी यहां पर 4 संपूर्ण शक्ति से प्रेम करने के लिए बोला। क्या बोला? 4 संपूर्ण, सिर्फ संपूर्ण शक्ति नहीं, 4 प्रकार का संपूर्ण शक्ति से प्यार करने के लिए बोला। ऐसे करता है क्या? हमें पूछ रहे हैं अपने आप को। हम किसी के ऊपर अंगुली उड़ाने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को पूछना है कैसे कैसे पूछ। 4 पूर्ण शक्ति कौन कौन सा है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से। देखा, ये 4 शक्ति है और वो भी संपूर्ण शक्ति। इस प्रकार हमें प्रेम करना। प्रियो, ये बात अगर हम लोग नहीं करता तो इसका मतलब हम लोग प्रभु से कितना दूर ही हो सकता है? प्रभु की सबसे मुख्य आज्ञा है। अभी प्रभु का मुख्य आज्ञा हमने जाना और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो अपन कितना प्रभु से दूर जा रहा है। और ये कौन करेगा? सच में प्रभु को प्रेम करने वाले लोग करेगा, क्योंकि उसका चिन्ह क्या है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 वचन, पहला यूहन्ना 5 का 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है। देखा, परमेश्वर को प्रेम करता है तो वो प्रेम रखने का अर्थ क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। देखा, उसकी आज्ञाओं को माने। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता वो प्रभु से प्रेम नहीं रखता। प्रभु से प्रेम कैसे रखना? ये 4 शक्ति से रखना। और वो रखता है तो क्या करेगा? प्रभु की आज्ञा पालन करेगा। वही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में बोला ना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखा कितना शूट है। देखो उनको आत्मा में अगुवाई है कि बोलेगा अगला भजन प्रभु का दास यही बोलने वाला है। देखो कैरेक्टर निकाल कर रखता है। ये है जिंदा मंडली का खूबी। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं नहीं मिलेगा प्रियो। अब दुनिया भर में जाकर के देखो, मेरे को मालूम है ना, एक वजन बढ़ने के लिए लोग आधा घंटा लेता है, इसलिए प्रचारक लोग परेशान हो जाता है, क्योंकि टोटली प्रचार पौने घंटे का और आधा घंटा वजन ढूंढने के लिए। प्रभु का कृपा है, नासिक की मंडली को ऐसा एक धोखा नहीं, बोलकर कदम करने से पहले शूट। देखो ऐसे लगता है कि पहले से कोई लिख कर दिया, ऐसा भी नहीं। ये आत्मा का अगुवाई बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ऐसे बनने का, सब लोग, मेरा भाई लोग बहुत सुस्त है। इधर 2-3 लोग है, स्वर्ग में भी ज्यादा लोग लेडीज मिलेगा, पर उधर तो लेडीज नहीं रहेगा, सब पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग होशियार हो जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। तो अपने जीवन में हमें प्रभु का वचन को पूर्ण रूप में अगर नहीं मानता तो उसके बाद हम प्रभु को प्रेम नहीं करता। तो वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रयोग, हमें प्रोत्साहन देना है ये वचनों की द्वारा। और भी 1-2 बात बोल करके समय के अंदर जल्दी खत्म करूंगा। जब पहला इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ये देखो हर दिन, ये तो हम हर दिन जो करना चाहिए उस समय में भी बोला हुआ बात है। यो आज के दिन आपको ये संदेश मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझना और दूसरों को भी समझाना अपना काम है। अभी जाते ही एकदम खाना खाकर मत सो जाओ। जाते ही आप ये एक दूसरे को समझाने का कोशिश करो। जो लोग आज ये संदेश नहीं सुन रहा है उनको जरूर बताओ, क्योंकि अभी कितना वक्त रह गया हमको मालूम नहीं। प्रभु ने दिया हुआ समय प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करो भी। एक दूसरे को समझाओ, अभी के समय को समझ करके कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए वो बात समझाओ, है ना। हमारा उत्साह बढ़ने दे प्रियो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 11 वचन सही वही बात बोलता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। देखा, ये एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, मतलब ये एक दूसरे को प्रोत्साहन देगा तो वो व्यक्ति उसका उन्नति का कारण बन जाता है। प्रियो ऐसा काम करेगा तो प्रभु आने वाले दिनों में आपको बहुत महान रीति में प्रभु इस्तेमाल करेगा। आप थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाओ ना। अभी भी प्रभु में लोग चलता नहीं, जैसे कई लोग बाहर से होने के बाद में चलाने के टाइम पर पकड़ कोई बात नहीं, आगे अप्पा उठा कर बुढ़े लोगों को भी ऐसा करना पड़ता है। तो बहुत लोगों का ऐसा हो गया,
सुन सुन के बाहर नहीं सो के बैठा। अरे एक एक कदम कम से कम आगे बढ़ो, एक एक बात को मानो। प्रभु आपको सामर्थ्य देने के लिए तैयार है ना, जरूर करना भी। हमें ये मिला हुआ मौका नष्ट ना करे। इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय का 25 वचन। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो दिन को निकट आते देखो, तो और भी अधिक यह किया। नहीं, वो प्रेम में और भले, अच्छा 24 में, 24 पढ़ना, 24। और प्रेम और भले कामों में, भले प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हमें एक दूसरे की चिंता की। देखा, हमें एक दूसरे का चिंता करना चाहिए। हमें एक दूसरे की चिंता करना है। किसके लिए करना है? प्रेम और भले कामों में वो उत्साही बनने के लिए, वो बहुत उत्साही बनने के लिए। उत्साह कल भी हमने देखा, उत्साह एक बड़ा धन है। उनका उत्साह बढ़ाना प्रियो, किसके लिए? प्रेम में और भले कामों में उनका उत्साह बढ़ाना। ये कितना बड़ा एक जिम्मेवारी है, हम आपको मालूम है। हर एक बताऊंगा, हमारा ये एक दूसरे का कर्तव्य है प्रियो। अपने कर्तव्यों को मत भूलो। उस दिन प्रभु पूछेगा तूने वो काम को निभाया है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए प्रियो हमारे जीवन में हम लोग जितना तक है, उसी हमने जो आज पढ़ा रोमियो का 14 अध्याय के 21 वचन, वापस एक बार। भला तो यह है हाँ कि तू ना मांस खाए, हाँ। ना दाखरस पिए, हाँ। ना और कुछ ऐसा करे हाँ। जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ठोकर खाए मतलब अपने जीवन किसी के लिए ठोकर ना बने प्रियो। एक ना ठोकर बनते हुए जीवन बिताना, सावधान रहना। क्योंकि ऐसा कुछ व्यवहार से ना, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे उसने तो मेरे को देखा तो मुंह मोड़ कर चल गया, वो उसके लिए ठोकर हो गया। क्या मंडली है, कोई प्यार ही नहीं, एक प्रेस रोड भी नहीं बोलता, कैसे करके भी नहीं पूछता। इतना में मतलब विश्वास में गिर जाने वाले लोग भी है प्रियो, क्योंकि उनका आत्मीय लेवल वहां तक ही हुआ प्रियो। हम किसी के लिए भी एक ठोकर ना बने, हमें उनको कैसे भी बढ़ाना है। हमारा दूसरे लोगों का अवस्था को हमें समझना है, उनको हमें उठाना है। ये हमारा आपस का हमारा जिम्मेवारी है। तो इसलिए हम लोग कैसे क्या करना चाहिए रोज का जीवन में। एक तो बात पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय का प्रवचन, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति लाने वाला बात। परंतु प्रेम से उन्नति होती है। देखा, उन्नति कब होता है? प्रेम से। प्रेम से उन्नति होता है। हमें एक दूसरे को प्रेम दो तो जरूर उसका आत्मीय जीवन में उन्नति आएगा। तो इसलिए आपको बोलता हूँ, हमेशा एक दूसरे को मिलने के टाइम पर कम से कम गुस्सा से मत देखो, है थोड़ा थोड़ा प्यार से देखो, है एक अच्छा भावना से देखो। क्योंकि अपना हाथ देते ही बाहर पड़ता है, दांत पीछ को हाथ देता है। कई लोग हाथ दिया तो फिर एक हफ्ता हाथ कहाँ नहीं चलेगा। पूरी तरह से वो ऐसा करो। मैं बोला ना, कई लोगों का क्या समझे उनको मालूम नहीं। अरे आप पर तो मतलब कितना प्यार से मतलब मुलाकात करना, इसलिए कई लोगों को हाथ देने के लिए डर लगता है। हमारे बहन लोग भी ऐसे है, बहन लोगों का भी कंप्लेंट आया है। ऐसा मत करना भाई, किसी के लिए भी अपन टॉकर ना बने। कई लोग बच्चे लोग ऐसा खट्टी खुट्टी बोल करके चिमटी देता है। चिमटी मेरा क्यों देता भाई? किसी को वेदना देखने से आपको खुशी होता है क्या? कौन सा आत्मा है वो? प्रभु के आत्मा का काम नहीं हो कभी भी वेदना दुख देना नहीं भी। प्रभु का प्रेम में भर करके काम करना, अपना व्यवहार में किसी का भी ऐसे बातें है तो सुधारना। प्रेम में उन्नति होता है। किसमें उन्नति होता है? पहली बात उन्नति के लिए प्रेम देना। दूसरी बात क्या है आपको मालूम है? प्रेरितों का 20 अध्याय का 32 वचन, उन्नति प्राप्त करने का मार्ग है। एक प्रेम देने से उन्नति होता है, दूसरा वचन देने से उन्नति होता है। क्या देने से? अनुग्रह का ये वचन। देखा, तुम्हारा उन्नति कर सकता है ये वचन, आपका आत्मीय जीवन में उन्नति रहेगा। प्रियो, जब भी मिलता है ना, आप प्रभु का वचन दो, वचन से प्रोत्साहन करो, जरूर उनका उन्नति होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। तीसरा बात क्या है? यूदा, उसका 20 वजन है। प्रेम से उन्नति होता, वजन से उन्नति होता। तीसरा विश्वास से उन्नति होता। किससे होता? विश्वास से। तो जल्दी पढ़िए। हाँ। अपने आप की पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए विश्वास में उन्नति, मतलब एक प्रकार विश्वास में उन्नति बना, मतलब जितना अधिक विश्वास में आप बढ़ते जाएगा उस समय में हमारा आत्मीय जीवन में उन्नति प्राप्त होते जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग विश्वास की कमजोर अवस्था में है, वे लोग दूसरे के लिए एक उन्नति का कारण नहीं बन सकता। प्रियो, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। अभी जो हमने पढ़ा हुआ उसका 14 अध्याय का 23 वचन में क्या लिखा? परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। हम विश्वासी भी रहना, विश्वास योग्य भी रहना, दोनों बात की जरूरत है। यहाँ पर खाने पीने वाला बातों की विश्वास योग्यता है तो असलियत में हमारे जीवन में हमें हर एक काम विश्वास से करना चाहिए और विश्वास योग्य रहना भी चाहिए। अगर हम विश्वास में है, विश्वास योग्य भी रहना। हमारे प्रभु का एक खूबी क्या है? वो विश्वास योग्य है। प्रभु का एक बड़ा खूबी है। जब हम 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ते, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। मतलब सच्चा है, वहां पर विश्वास योग्य है। मतलब हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। आज आपको मालूम है मैं और आप विश्वास में क्यों खड़ा है? हमारे सामर्थ्य के कारण नहीं। प्रभु विश्वास योग्य होकर के हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटना होने नहीं देता, ऐसा कोई दुष्ट को कार्य करने का मौका नहीं देता। प्रभु की विश्वास योग्यता है, हम बच गया न। कभी भी हमारा आत्मीय जीवन का कोई सामर्थ्य है, हमारा बेल इस कारण हम बच गया, ऐसा नहीं भी। प्रभु हमें बचाता है, प्रभु ने हमें वचन दिया है, प्रभु हमें दुष्ट की आस में पड़ने नहीं देगा। जब 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन, प्रभु विश्वास योग्य है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, मतलब दुष्ट की आस में पड़ने नहीं देगा। यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में भी पिता से वही प्रार्थना किया था, इसका दुष्ट से उसको बचा कर रखना। इसलिए पिता हमको पुत्र की विनती भी मान लेता, साथ ही साथ हमें दिया वो वचन और वायदा। आपको मालूम है दुष्ट को काम करने का कार्य अगर प्रभु परमिशन देता है तो भी हमारा सीमा जान करके देता है, हमारा सामर्थ्य जान करके देता है। उसके आगे वो काम नहीं कर सकता, उसको काम कर सकता है, उसका परमिशन मिलता है। आपको मालूम है कोई भी भक्त को दुष्ट छू नहीं सकता। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, कम से कम भक्तों की 3 प्रकार का वाड़ा है। ये वाड़ा प्रभु तोड़कर देगा तभी वो उस पे काम कर सकता है, और उसमें भी लिमिट है, उसमें भी लिमिट है। इसलिए ना एक एक वचन में सोचता रहे भाई प्रभु का वचन हमारे हाथ में होते हुए भी आप क्यों संदेह करता है? 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन क्या बोलता? देखा, फायर है, शूट। परमेश्वर सच्चा है, मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, तुम सह सको। प्रियो, आज जैसे हम आज दुनिया में हम देखता है, दुनिया में देखने के जैसा उधरी स्वर्ग में नहीं रहेगा है, बहुत फर्क रहेगा। स्वर्ग में शायद दुनिया में प्रभु में आकर के 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, 30 साल हुआ, 40 साल हुआ, उससे बढ़कर प्रभु में आकर के 1 महीना हुआ व्यक्ति उनसे भी आगे मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा समय में पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ, पूर्ण ताकत के साथ प्रभु का सेवा किया है। हम क्या सोचेगा, अरे तो पुराना विश्वासी है, ये बहुत जिंदगी भर बहुत बड़ा काम किया इसलिए ये बहुत आगे रहेगा। नो, कोई जरूरी नहीं। ये उधरी सिंहासन के सामने मालूम पड़ेगा, और इसका एक इशारा या एक चेतावनी प्रभु ने दिया है।
है ना। जब मत्ती की सुसमाचार 2 वचन पढ़ना, उसका 19 अध्याय का 30 वचन, मत्ती 19 का 30। परंतु बहुत से जो पहले है बहुत से जो पहले है वो पिछले होंगे, जो पहले है वो पिछले होंगे। और जो पिछले है पहले होंगे। बात समझ में आया है? जो लोग पुराने विश्वासी, उनका क्या हो जाएगा? वो लोग पीछे हो जाएगा। परंतु जो आखिरी में जो आया, वो बहुत उत्साह से प्रभु का वचन भाग दौड़ करके बजाएगा, आत्मा जीतेगा। वो लोग 20 साल हो गया, आत्मा जीता नहीं। 1 महीना के बच्चे ने 10 आत्मा जीता। देखा कितना भयंकर बात हो गया, क्योंकि उनको मिला वो उद्धार, उन्होंने क्या किया? दूसरे के साथ बांटा, आत्मा की भरपूरी में प्रभु की सेवा किया। वो थोड़ा दिन मिला, वो थोड़ा दिन में उन्होंने बहुत प्रभु का गौरव किया। इसलिए बोलता है बहुत से उस समय में, यही तो बात तो न्यायासन के सामने प्रकट होने वाली बात है। हम सोचते हैं पढ़ना बहुत आगे मिलेगा, बहुत पीछे मिलेगा, और जो पीछे सोच रहा है वो बहुत आगे मिलेगा। अरे कैसे आगे आ गया? ये तो बात है। और एक वचन पढ़ना, 20 का 16, कोई मती। इस रीति से जो पिछले हैं हाँ। वे पहले होंगे, हाँ। और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। देखा, इस रीति से वहां मर दृष्टांत भी प्रभु ने बताया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, इस आखिरी समय में आपको सबसे आगे मिलने लायक बातें वचन के द्वारा मैंने आपको प्रकाश दे दिया है। पर आज से आप निर्णय लेगा, चलो मैं घर पे जाकर के पानी भी पीने से पहले मैं कम से कम 1 तो लोगों को फोन करूंगा, उसको मैं प्रोत्साहन करूंगा। नहीं तो मैं अपनी पड़ोसी को जा करके मिलूंगा, चाहे पूरे रात उनके साथ बिताना पड़े। जो व्यक्ति है वचन को अपने जीवन में, क्योंकि आज रात को प्रभु आ गया तो शायद तो बहुत पीछे गया चल रहा था, वो अभी आगे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आज सुना वो वचन को तुरंत अमल किया, इसलिए वो आगे मिल गए। मतलब बात समझ गया? बहुत गौरव करती है। आप एक दिन मिलने वाला वचन को आप किस दिल से स्वीकार करके अपने जीवन में लाता है, उसके ऊपर प्रभु उसको सम्मान करेगा। इसलिए उस दिन में मेरे भले और विश्वासियों के दास पुकार सुनने के लिए अपन तैयारी करना भी है। हमें एक विश्वासियों के कार्य करना है। आइए अपने आगे बढ़ते करें। एक क्षण अपने आप को पार किए प्रियो। आज मेरे जीवन में